Hello everyone, let us discuss the solution of question number 25th. Question says find the area of a parallelogram ABCD in which AB equals to 28 cm, BC equals to 26 cm and diagonal AC equals to 30 cm. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज दिस वन इज अ पैरेललोग्राम ABCD. AB equals to 28 centimeter sorry, this side is 28 centimeter, BC equals to 26 centimeter and diagonal AC equals to 30 centimeter. This one it is 30 centimeter, right? Then we have to find the area of this parallelogram ABCD, right? For this हम क्या कर सकते हैं, ये दो ट्रायंगल दिख रहा है हमारे पास ABC और ACD. इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के फिर उनको ऐड कर देंगे तो इस पैरेललोग्राम ABCD का एरिया निकल जाएगा. तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं कि जो पैरेललोग्राम है लिखते हैं सिंस ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम ओके, देयरफॉर AB इक्वल्स टू हो जाएगा DC के दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, क्योंकि इसका जो होता है पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है. तो AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, DC हो जाएगा, दैट इज़ 28 सेंटीमीटर. ऑल्सो दिस साइड इज पैरेलल एंड इक्वल टू दिस साइड, दैट इज BC इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर हो जाएगा. इट इज़ फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, राइट. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 28 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 26 सेंटीमीटर. तो चलिए अब हम इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालते हैं, ठीक है. तो ये कैसे निकलेगा, तीनों साइड हमारे पास पता है तो हम इसे हेरोन्स फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है. इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज़ A प्लस B प्लस C/2 होता है. तो A हम इसको मान लेते हैं, दैट इज़ 28 प्लस B हो गया आपका 26 प्लस C 30 सेंटीमीटर अपॉन 2 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा आपका 0 प्लस 6 प्लस 8 14 कैरी 1 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 दैट इज़ 42 सेंटीमीटर हो गया. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होगा फ्रॉम द हेरोन्स फार्मूला. तो यहाँ से सबकी वैल्यू रख दीजिए आप. S की वैल्यू कितनी है 42, फिर 42 माइनस A कितना है 28, फिर B की वैल्यू कितनी होगी 26 और C की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी 42 है ना, यस 42, इट इज़ 42. C की वैल्यू है आपके पास 30. नाउ यहाँ से हो गया 42 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस 8 4 हो गया 1 होगा, 12 माइनस 6 6 4 3 माइनस 2 1 12 माइनस 2 माइनस 0 2 हो गया 4 माइनस 3 1. अब इसका फैक्टर्स निकाल लीजिए. 42 का कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 21 लिख सकते हैं, 21 को 3 इंटू 7 लिख सकते हैं. 14 को कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 7 लिख सकते हैं. 16 को 2 इंटू 8 लिख सकते हैं. 8 को कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 6 2 इंटू 3 लिख सकते हैं. अब देखिए नंबर ऑफ़ टूज़ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 2 बाहर आ जाएगा. 3 कितने हैं 1 1 2 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा. 7 कितने हैं 2 है तो 2 1 7 बाहर आ जाएगा. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48 48 इंटू 7 कर लेते हैं. 7 8 ज़ा 56 6 कैरी 5 7 4 ज़ा 48 सॉरी 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 33, दैट इज़ 336 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट. अब यहाँ पे एक चीज़ को आप ध्यान दें कि ये 28 है, ये भी 28, ये 26, ये भी 26 एंड दिस वन इज़ द कॉमन साइड ऑफ बोथ दिस ट्रायंगल्स, राइट.
तो और ये डायगोनल भी है, तो कहने का मतलब इस ट्रायंगल का भी एरिया कितना होगा, उतना ही होगा, क्योंकि साइड्स तो वही हैं सारे के सारे। तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा जितना इस ट्रायंगल का एरिया है। तो हम लिख सकते हैं आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों का ही हो गया एरिया सेम, तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज़ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हो गया 336 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 336 स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों के ऐड कर देंगे तो 672 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके।